शिकारी लड़के के सामने अचानक एक खूंखार शेर आ गया। घबराहट से उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और हाथों में पसीना आ रहा था। भले ही उसके हाथ में हथियार था, मगर शेर की आंखों में उसे जो दलेर अंदाज दिखा, उससे उसके हाथ कांप गए। उसने बंदूक नीचे रख दी। शेर का गुस्सा धीरे धीरे शांत हो रहा था, लेकिन तभी गोली की गूंज सुनाई दी। गोली उसके बाप ने चलाई थी। शेर का गुस्सा खौफनाक धाड़ में बदल गया। उसने एक झटके में लड़के को दबोच लिया। बाप जब तक बंदूक लोड करता, शेर उसे घसीट के ले गया। किस्मत से लड़का अभी जिंदा था। इतने में शेर का खून लड़के के जख्मों में समा गया। उसके जिस्म के अंदर एक जादुई दरवाजा खुल गया। शायद शेर ने भी इसे महसूस किया। वो अचानक मुड़ा और चला गया। करिश्माती तौर पर लड़का बच गया, लेकिन उसके बाप को इसमें कोई खुशी नहीं हुई, क्योंकि वो एक माफिया डॉन था, जालिम था और गुस्से वाला भी। उनकी नजर में उस वक्त लड़के की कमजोरी एक शर्म की बात थी। वो हमेशा कहते थे कि उन्हें भेड़िए का खून चाहिए, तभी उनका राज विरासत में ले सकता है। लेकिन वो अपनी माँ को नहीं भूल पाया, जिसने उनके जुल्म से तंग आकर अपनी जान दे दी थी। वो कभी उनके जैसा नहीं बनना चाहता था। वो चुप रहा, लेकिन जब उसने देखा कि शेर राजा का सर दीवार पर है, एक शिकार की तरह लटका हुआ, तो उसका खून खोल उठा। उसने अपने बाप से झगड़ा किया और उसी दिन ठान लिया कि वो इस जालिम दुनिया को छोड़ देगा। इस रात वो छत पर चढ़कर भागने की कोशिश कर रहा था। अचानक एक टाइल टूट गई। उसे जमीन पर जोर से गिरना चाहिए था, लेकिन वो धीरे से गिरा और उसे कोई चोट नहीं आई। आखिरकार वो अपनी माँ के गांव पहुंचा। ये इलाका जंगलीपन से भरा हुआ था और ये उसके अंदर जागी नई ताकत से जैसे जुड़ गया हो। लेकिन फिर नई मुसीबत आ गई। उसने हजारों जंगली भैंसों को अपनी तरफ दौड़ते देखा। उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। उसने आंखें बंद की और किस्मत के भरोसे बैठ गया। तभी एक करिश्मा हुआ और पूरा झुंड उसे कुचलने की बजाय उसके पास से गुजर गया।